Hi all of you, a very good morning and welcome to my YouTube channel Tech in Maths. मैं निवेश कुमार दास। इस वीडियो में जेई मेन 5 अप्रैल 2024 शिफ्ट 2 का ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है दैट आई एम गोइंग टू सॉल्व. सो हियर द क्वेश्चन इज बेसिकली बेस्ड ऑन क्रैमर्स रूल. राइट, हियर क्वेश्चन इज व्हाट x plus y plus z equal to 4, 2x plus 5y plus 5z equal to 17, x plus 2y plus mz equal to n. सो हैज़ इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन के लिए हमें ये कंडीशन चेक करना है कि इसमें कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है. राइट, सो हमें फाइंड क्या करना होगा, m और n की वैल्यू फाइंड करना होगा. m और n की वैल्यू फाइंड करने के बाद वी विल चेक विद द ऑप्शन कौन सा ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है. सो अगर आप क्रैमर्स रूल को पहले समझो तो क्रैमर्स रूल हमारा क्या होता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये है. 3 वेरिएबल्स में मैंने कंसिडर कर लिया यहाँ पे. a1x plus b1y plus c1z equal to d1, a2x plus b2y plus c2z equal to d2, a3x plus b3y plus c3z equal to d3. इसका मैट्रिक्स फॉर्म तो ये हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल यहाँ पे हो गया x y z और d1 d2 d3 ax इक्वल टू b. ये मैट्रिक्स फॉर्म है. बट डिटर्मिनेंट फॉर्म में, डिटर्मिनेंट मेथड बेसिकली क्रैमर्स रूल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें आपको डेल्टा फाइंड करना होगा. डेल्टा इज नथिंग बट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए. राइट, दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए जिसमें कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल आ जाएगा. और डेल्टा वन में क्या होगा कि जो हमारा फर्स्ट कॉलम है यहाँ पे ए में, डेल्टा में a1 b a2 a3, वहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा क्या, बी कॉलम मैट्रिक्स जो है ना वो रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पे d1 d2 d3. उसका एलिमेंट्स यहाँ पे आ जाएगा b1 b2 b3 c1 c2 c3. ये जो है y और z का कोफिशिएंट एज इट इज़. फिर डेल्टा टू में क्या होगा कि ये मिडल में जो y का कोफिशिएंट जो है ना वो रिप्लेस हो जाएगा d1 d2 d3 से. वेर एज डेल्टा थ्री में क्या हो जाएगा, d1 d2 d3 रिप्लेस हो जाएगा z के कोफिशिएंट से. सो इस तरह से डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री की वैल्यू हमें फाइंड करना होगा. राइट, सो फॉर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा और यूनिक सॉल्यूशन हो, उस केस में क्या होगा, डेल्टा जो है दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए वो जीरो नहीं होगा. एंड यूनिक सॉल्यूशन के लिए एक्स वाई जेड देन फाइंड करना हमें, तो क्या है रिजल्ट, एक्स इक्वल टू डेल्टा वन बाई डेल्टा, वाई इक्वल टू डेल्टा टू बाई डेल्टा एंड जेड इक्वल टू डेल्टा थ्री बाई डेल्टा. वेर एज यहाँ पे जो है हमारा क्या है, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड हैव इन्फाइनाइट मेनी सॉल्यूशन. उस केस में डेल्टा की वैल्यू जीरो होगा, डेल्टा वन भी जीरो, डेल्टा टू भी जीरो एंड डेल्टा थ्री भी जीरो. ओनली देन वी कैन से इक्वेशंस हैव इन्फाइनाइट मेनी सॉल्यूशन. जब इनकंसिस्टेंट की बात आएगी दैट इज द केस ऑफ नो सॉल्यूशन. राइट, इनकंसिस्टेंट में नो सॉल्यूशन. एंड इस केस में डेल्टा जीरो होगा और एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री में से कोई भी जीरो के इक्वल ना हो, या एक जीरो के इक्वल ना हो, या कोई भी जीरो के इक्वल ना हो, तो उस केस में हम कहेंगे इसको क्या, नो सॉल्यूशन. राइट, सो हमारे यहाँ पे क्या है, इक्वेशन जो है उस इक्वेशन में हमें m की वैल्यू फाइंड करना, n की वैल्यू फाइंड करना, और कंडीशन क्या है, इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. तो इसमें हमें क्या करना है, एक तो हम फाइंड कर लेंगे डेल्टा, जहाँ से हमें क्या होगा, डेल्टा विच इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डेल्टा विच इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो डेल्टा अगर आप फाइंड करते हो तो उसमें क्या मिल जाएगा, डेल्टा क्या हो जाएगा, 1 1 1. राइट, ये हो जाएगा 1 1 1 2 5 5 2 5 5 और 1 2 m 1 2 m. तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा, अगर मैं इक्वेट करता हूँ इसको जीरो से, राइट, बिकॉज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन है. सो डेल्टा की वैल्यू जीरो, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, m की वैल्यू मिल जाएगा. सो मैं इसे एक्सपैंड करता हूँ यहाँ पे. राइट, सो फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपैंड करता हूँ, तो 1 के साथ ये क्या हो जाएगा, 5m माइनस 10. राइट, फिर माइनस 1 के साथ क्या हो जाएगा, माइनस 1 के साथ हो जाएगा 2m माइनस 5. देन प्लस 1 के साथ क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 माइनस 5. राइट, 4 माइनस 5 इक्वल टू 0. अब मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ. सो ये हो जाएगा हमारा क्या, 5m माइनस 10, ये हो गया माइनस का 2m प्लस का 5, और ये हो गया माइनस 1 इक्वल टू 0. सो ये वाला रिजल्ट 5m माइनस 2m दैट इज़ 3m, और ये माइनस 10 और प्लस 5, सो माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6 इक्वल टू 0. सो इस तरह से देखा जाए तो 3m क्या हो गया, 6, और देयरफॉर m की वैल्यू हमें मिल गया, m की वैल्यू हो गया 2, 6/2 दैट इज़ 6/3 दैट इज़ 2. m की वैल्यू अपने पास क्या आ गया, 2 आ गया. अब हमें फाइंड क्या करना है, n. तो n फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसमें डेल्टा 3 फाइंड कर लेता हूँ. तो डेल्टा 3 क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा 3 जो है वो मैं फाइंड कर लेता हूँ. तो डेल्टा 3 क्या है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट 2 कॉलम जो हो एज इट इज़ होगा. फर्स्ट 2 कॉलम दैट इज़ 1 2 1 1 5 2, 1 2 1 1 2 1 1 5 2, ये हमारा फर्स्ट 2 कॉलम एज इट इज़. थर्ड कॉलम जो है वो रिप्लेस होगा 4 17 n से, 4 17 और n से रिप्लेस हो जाएगा ये. राइट,
और इसे भी इक्वेट करना है 0 से बिकॉज ऑफ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। सो इसे मैं एक्सपेंड करता हूँ फर्स्ट रो के अलॉन्ग ही। सो 1 के साथ क्या हो गया ये 5n माइनस कितना हो गया 34, राइट। देन प्लस 1 के साथ क्या हो जाएगा, प्लस 1 के साथ हो जाएगा 2n माइनस 17, राइट। सॉरी -1, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, राइट, -1, ओके। सो एंड देन प्लस 4 के साथ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस 5 इक्वल टू 0। सो सिंप्लीफाइंग दिस, सो ये क्या हो गया 5n माइनस 34, इसका ब्रैकेट ओपन करता हूँ मैं, -2n प्लस 17, राइट, -1 -4 हो गया ये, दिस इज -1 -4 इक्वल टू व्हाट 0। सो अपने पास ये हो गया -5n माइनस 2n, तो ये हो गया हमारा क्या 3n, राइट, दिस इज व्हाट 3n -34 प्लस 17 दैट इज -17 माइनस 4 इक्वल टू 0। सो 3n माइनस 21 हो गया इक्वल टू 0। सो 3n इक्वल टू 21 एंड देयरफॉर n की वैल्यू क्या आ गया 7। सो वी गेट द वैल्यू ऑफ m एज व्हाट 2 और n एज m की वैल्यू अपने पास आ गया 2 और n की वैल्यू आ गया 7, n की वैल्यू 7। नाउ वी हैव टू चेक विद द ऑप्शन, राइट, कि ये m और n की वैल्यू किस ऑप्शन को सेटिस्फाई करता है। सो अगर मैं पहले वाले ऑप्शन में पुट करूँ, फर्स्ट ऑप्शन में पुट करूँ, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा है m स्क्वायर, सो दैट इज़ 2 स्क्वायर, राइट। n स्क्वायर की वैल्यू कितना है 7 स्क्वायर माइनस mn, सो 2 इंटू 7, सो दिस इज़ व्हाट 4 प्लस 49, राइट, -14। सो ये एक तरह से क्या हो गया 49 और 4 माइनस 14 दैट इज़ 10, सो ये हो गया 39। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही सेटिस्फाई हो रहा है, राइट। ओके, यू कैन चेक विद द अदर ऑप्शन, बेसिकली दिस इज सिंगल करेक्ट ऑप्शन है। सो सिंगल करेक्ट ऑप्शन में हमारा जो है 39, सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। इफ यू चेक विद द अदर ऑप्शन सो नॉट सेटिस्फाइड, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। होप you will be clear with this solution. I will come with the new sets of question and their solution. Please consider subscribing my channel. Thank you for watching. Bye bye. Take care.